जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बार फिर हकीम रियाज़ आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हूँ। चूँकि जो मैंने आज का टॉपिक चुना है वो एक स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ है जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं और मेडिकल टर्म में हम इसको सीबारिक डर्माटाइटिस कहते हैं। चूँकि जो ये सीबारिक डर्माटाइटिस हैं, ये पहले पैर तो पतले पतले सिकल्स हमारे सिर पे छूट जाते हैं, हमारे बालों में छूट जाते हैं। तो फिर हमें जब हम बहुत देर तक हम इसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो फिर ये मोटे मोटे सिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो हमें खुजली होती है, कभी कभार हमें इरिटेशन होती है, जलन होती है और हमारी खुजली करते करे हमारी जो चमड़ी है वो लाल हो जाती है। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ये सीबारिक डर्माटाइटिस है ये हमारे बालों में ही नहीं बल्कि हमारी दाढ़ी में भी जमा हो जाते हैं। तो हम कहेंगे जब ये बड़े बड़े मोटे मोटे सिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, जब हम इसको बहुत टाइम तक ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें ये फंगस छूट जाते हैं, बड़े बड़े सिकल्स हम जब देखते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत है कि हम सर पर उनके बड़े बड़े सिकल्स हम देखते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन के तौर पर उभर आती हैं। तो फिर हमें बहुत टाइम तक इसको ट्रीट करना पड़ता है, फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये जो विंटर सीज़न में बिल्कुल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि जब हम विंटर्स में हम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चाहे हम बॉयलर का पानी हम लेंगे या हम गीज़र का पानी लेते हैं, उसमें मौजूदा जो ऑटोमेटिकली उसमें फंगस होता है वो हमारे स्कैल्प के लिए नुकसानदेह हैं। जब हम अपने से जो हमारे स्कैल्प के लिए जो हमारा स्किन है उसके लिए भी वो नुकसानदेह है। तो और हम ज़्यादा इस्तेमाल कसरत से हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वो केमिकल वाले शैम्पूज़ का जो हम बाज़ार में मिलते हैं। अक्सर दुकानदारों से हम केमिकल वाले शैम्पूज़ लेते हैं तो उनमें बहुत सारा केमिकल है, तो वो हमारे बालों के लिए नुकसान देते हैं, उससे बाल गिरते भी हैं और हमारे डैंड्रफ की शिकायत आम रहती हैं। तो और तीसरी शिकायत है कि हम गंदगी जब हम बहुत टाइम के बाद अपने बालों को धोते हैं तब भी हमारे जो जो स्किन पे हमारे जो स्कैल्प पे जो डैंड्रफ छोटे छोटे पतले पतले पैदा हो जाते हैं। फिर हम जब उसको बहुत टाइम के बाद धोते हैं उसमें ज़्यादा फंगस जमा होता है, ज़्यादा वो डैंड्रफ जमा हो जाते हैं, तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चौथा जो एक अहम वजह है, जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको बाल गिरने की शिकायत आम रहती है, उनको डैंड्रफ की शिकायत भी आम रहती है। तो पाँचवा एक और चीज़ है जो सीबम ग्लैंड्स का ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन, जो हमारे सीबम ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल छूट जाते हैं, उससे भी हमें बाल गिरने की ज़्यादा समस्या होती हैं और हमें वो डैंड्रफ की भी आम शिकायत रहती है। तो हम यही सजेशन करेंगे कि हमें जो विंटर्स में हमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें बिल्कुल जो बिल्कुल सेफ़ जो है एलोपैथिक नहीं, बिल्कुल हमें आयुर्वेदिक जो शैम्पूज़ हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बिल्कुल जो हैं जो हार्मफुल शैम्पूज़ हमें मिलते हैं वो बाज़ार में मिलते हैं तो हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कोई शुद्ध आयुर्वेदिक जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ बाज़ार में हमें मिलेंगे तो आम स्टोर्स पर हमें जनरल स्टोर्स पर मिल जाते हैं, तो उनका हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल मैं बताऊंगा कि जो गंदगी हम छोड़ जाते हैं बालों में, हमें अक्सर हफ्ते में 1-2 बार बिल्कुल हमें अपने बालों को अच्छी तरह धोना चाहिए, जो हमें बालों को साफ़ रखना चाहिए, हमें खुला छोड़ना चाहिए फिर बालों को, उससे हमें डैंड्रफ की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं एक नुस्खा आपको दे दूंगा, एक जो देसी नुस्खा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों का जो आपको डैंड्रफ बालों में चढ़ जाते हैं उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं एक देसी नुस्खा आपको बताऊंगा। आपको एक लहसुन लेना है, एक प्याज लेना है, प्याज को बिल्कुल आपको छिलका उठाना है, तो फिर उसको जो ग्राइंडर में उसको बिल्कुल पीसना है और एक सिरका लेना है, एप्पल साइडर विनेगर जिसको हम वो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको लेना है। उन तीनों चीज़ों को मिलाकर हस्बे मामूल जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी डैंड्रफ की शिकायत हस्बे मामूल इसको कॉटन से लगाना है दिन में एक बार। फिर इसको क्या करना है, उसको जो फिंगर टिप्स हैं उनसे उनको मालिश करना है अच्छी तरह। ये 10 दिन आप आजमा लीजिए। पहले दिन आपको बिल्कुल आपको जो डैंड्रफ की शिकायत है उससे आपको पहले दिन ही छुटकारा हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ये बिल्कुल 10 दिन कीजिए, आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला पर कि आपको इसकी जो समस्या है आपको डैंड्रफ की, बिल्कुल ये आप उसे छुटकारा पा सकते हैं। बाकी वस्सलाम, शुक्रिया।